कट्ठीवाड़ा, खासकर कट्ठीवाड़ा जंगल में रहने वाले ज्यादा लोग हैं। और यहाँ मेरा कार्यकर्ता भी आए हो, सरपंच भी आए हो, वन विभाग के अधिकारी है क्या यहाँ? वन विभाग के नहीं है, अगली बार बुलाएंगे। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अब मुझे वन विभाग का मंत्री बनाया मध्य प्रदेश का, तो वन में रहने वाले लोगों की अपेक्षा भी मेरे से ज्यादा है कि नहीं बताओ? और वन में रहने वाले लोगों की बहुत अपेक्षा है। उनको पता है कि नागर सिंह चौहान मंत्री बनाए तो हमको वन भूमि के पट्टे मिलेंगे, है ना? ये है कि नहीं? सबकी इच्छा है ना? तो मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने एक्ट बनाया है, वन भूमि अधिनियम 2006 एक्ट बनाया। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, उसके आधार पर हमने पिछले सालों में वन भूमि के पट्टे करीब 10,000 के आसपास अलीराजपुर जिले में दिए। लेकिन वो पट्टा किनको मिला आपको मालूम है? जिनके पास दंड की रसीद थी उनको हम पट्टा दे पाए। लेकिन अलीराजपुर जिले के लोगों को यह मालूम नहीं था कि रसीद दंड की होगी तो हमको पट्टा मिलेगा। अब जमीन पे तो कब्जा है, कई लोगों की रसीद गुम गई है, कहीं गल गई है, कहीं कूदी खा गई है और किसी को जानकारी नहीं, अधिकारी उसका दंड भी नहीं किया। ऐसे लोग भी कब्जाधारी 2006 के पहले कब्जेदारी लोग हैं और कब्जे के आधार पर खेती में गेहूं पका रहे, मक्का पका रहे, सब्जी पका रहे, सब कब्जा है उनका। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों कहना चाहता हूं, सरपंचों को विशेष कर कहना, मैं सरपंचों को विशेष कर कहना चाहता, यह आपकी जिम्मेदारी में कह रहा हूं। सब लोग सरपंच, जब ग्राम सभा की बैठक हो, आजा रोशन आजा, एक कुर्सी लगा दे। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता, तुलसी कुर्सी, मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा के जो सरपंच हमारे, मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जितने भी वन भूमि के काबिज लोग हैं, कब्जाधारी है, 2006 के पहले के लोग हैं, सबसे पहले आप लोग पंचायत, आप लोग उनकी सूची बनाओ और उसके वरिष्ठ लोग, पुराने जो लोग आज भी जिंदे हैं उस समय के, उनसे साइन कराना और जो कब्जाधारी है उसके समर्थन में हमको एफिडेविट तैयार करना पड़ेगा। एफिडेविट 100 रुपए का स्टाम्प लगेगा, उस पे ऊपर एफिडेविट हो जाएगा, इसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और पंचायत पे जो हमारा नाकेदार है, बीट गार्ड, उसकी सिग्नेचर हो जाएगी, सचिव हो जाएगी, सरपंच हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग, मैंने अभी जब मैं मंत्री बना, मैंने अधिकारियों के बीच में बैठक करी और मैंने कहा कि साहब 2006 के पहले के कब्जे उनको पट्टे ही नहीं मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस समय 2006 के पहले 5, 4, 3, 2 में जब उनका कब्जा था तो बारिश की खेती तो उन लोगों ने करी होगी ना, तो उसका सैटेलाइट से नक्शा निकालेंगे 2006 के पहले का, उनका कब्जा है या नहीं है। अगर सैटेलाइट में अगर दिख गया कि भाई किसान का कब्जा है तो उसके आधार पर भी वन भूमि का पट्टा हम लोग देने का काम करेंगे। ये मैंने बात करी है और उसके आधार पर भी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को वन भूमि का कब्जा हम दे देंगे, पट्टा दे देंगे। ये मैं आने वाले समय में करना। लेकिन मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे सचिव है, सरपंच है, इनकी जवाबदारी कि आप लोग जब तक कागज तैयार करके नहीं लाओगे, सचिव की साइन नहीं कराओगे, बुट गार्ड की साइन नहीं कराओगे तो जनपद की कमेटी में नहीं आएगा और जनपद की कमेटी पास करके जिले की कमेटी भेजेंगे और जिले की कमेटी जब पास करेगी तो वन विभाग के डीओ की साइन होगी ना, कलेक्टर की साइन होगी और उसके बाद आपको वन भूमि का पट्टा मिल जाएगा। तो ये काम हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? आप लोग ये काम करके दोगे तो मैं वन भूमि के पट्टे बनवा दूंगा और मैं ये चाहता हूं। और दूसरी बात, आने वाले ये कौन चला रहा है वजह, तो दूसरी बात, वन विभाग में काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हम आने वाले समय में, अभी मैं बैठूंगा अधिकारियों के साथ, मैं 3-4 चीज करने वाला हूं। एक तो जंगल में रहने वाले लोगों को सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ?
और इस पे आने वाले समय में जब मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा तो सबसे पहला काम भी मैं यही करने वाला हूं कि भाई जंगल में रहने वाले लोगों ने क्या गुनाह किया बताओ। वो भी वोट देते हैं, वो भी जिताते हैं, लेकिन उनका सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इस पर भी मैं सबसे पहले काम करने वाला हूं। लेकिन मैं अभी अधिकारियों के बीच में बैठा नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। ये मेरा सिद्धांत है और मैं लगातार इस पर काम करता हूं कि मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरी मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना सरकार की जितनी भी योजना अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। पता आप लोग सबको जनपद के माध्यम से चल रहे हैं ना। सीओ साहब कितने गांव में पहुंचे अभी तक? नहीं, अभी तक कितनी पंचायत है आपकी? अपने 53 पंचायत है, 49। अच्छा, अलीराजपुर कलेक्ट चल रही है। तो वो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो 26 जनवरी तक चलने वाली है। तो मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने विकास यात्रा निकाली थी। विकास यात्रा गांव गांव गई थी, लोगों की समस्या सुनी, लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ। उस समय करीब 1,15,000 आवेदन आए थे और 1,05,000 आवेदनों का हमने निराकरण करके दिया है। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है वो भी एक विकास यात्रा की जैसी ही है। तो मैं आप सभी सरपंचों से कहना चाहता हूं, सचिव रोजगार साहिब से कहना चाहता हूं कि वहां पर पूरे जिले के अधिकारी रहते हैं, सभी विभागों के। तो अपनी जवाबदारी है कि गांव के सारे लोग, हमारी माता बहन सब लोग इकट्ठे होना चाहिए।